हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं लगभग 3 दिन बाद आप लोग के लिए नंबर सिस्टम लेके आया। यार बहुत भारी बारिश रहने के कारण और लाइट का इशू रहने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। लगभग ये हम वीडियो जो आप लोग के सामने शेयर जो हो रहा है, ये लगभग 3 वीडियो को कंप्लीट ना होने के कारण चौथा वीडियो है जो शूट किए हैं, जो कि बीच में ही लाइन कट जाते थे या लाइन का प्रॉब्लम होता था या लाइट में इशू हो रहा था। और बीच में एक जहाँ भारी बारिश के कारण थोड़ा शॉर्ट सर्किट होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि लाइट कम प्रॉपर मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। सारा जो प्रॉब्लम था हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया और फिर से वीडियो के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट होता है। अब ये बात कर लेते हैं यार कि जो डिविजिबिलिटी रूल जो आप लोग को बता रहे हैं, ये नंबर सिस्टम का सबसे लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक मतलब इस नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल भी है। और इसमें लगभग आपको इस डिविजिबिलिटी रूल पर लगभग 2 या 3 पार्ट में आपको वीडियो लेके आएंगे। आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा जो हमारा बेसिक लेवल का होगा। बेसिक लेवल का मतलब आपको जीरो से, सेकेंड होगा मॉडरेट में होगा और थर्ड जो होगा थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको ज्यादा डिले न करते हुए स्क्रीन की तरफ आते हैं। ये आपका कुछ फॉर्मूला और कुछ कंडीशन के साथ ये रहा आपका कंडीशन। पहला एक बात ये कहा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह डिविजिबिलिटी रूल है क्या। ठीक है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आए वो सेकेंडरी मैटर है। पहला मैटर ये है कि सर डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है, पहले इस पर बारे में बात करेंगे। तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें एक सीक्वेंस वाइज लेके आए हैं, मतलब सारा सीक्वेंस वाइज। ये नहीं कि हम कहीं से बीच में कहीं से उठा लिए, 2 क्वेश्चन करा दिए चलो यार हो गया, ऐसा नहीं। सारा क्वेश्चन सीक्वेंस बेस में है। आपसे क्वेश्चन में ये है कि आपका डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या विभाज्यता का नियम क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये जो विभाज्यता का नियम है वो आपको 2, 4, 8, 16 और 32 वाले संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। यानी कि लिख सकते हैं कि जब 2 के पावर यदि आपका 1 है, 2 के पावर क्या 1 है तो उसका वैल्यू 2 होगा। यस सर। तो इसमें आपको क्या देना है कि अंतिम एक अंक जो 2 से विभाजित हो जाएगी, या हम लिख सकते हैं अंतिम एक अंक जो होगा या तो 0 होगा या आपका एक जो डिजिट होगा वो किससे भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। कहेंगे लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाई 2, यानी कि दिए गए किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो जाए या तो 2 से विभाजित हो जाए। यानी 2 से विभाजित का मतलब वो संख्या इवन नंबर हो जाए। क्लियर है? यस सर। अब कहते हैं कि यार 2 के पावर अब 4 ले आते हैं, तो 4 में आप कहिएगा सर 2 के पावर आपका 2 है। ठीक है, अब 2 के पावर 2 का मतलब हो गया कि सर जितना पावर होगा उतना लास्ट 2 डिजिट देखना है। कहेंगे सर अंतिम 2 अंक जो 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी कि आपको लास्ट में या तो डबल जीरो हो जाए या आपका लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो हमको 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही बता देते हैं। यदि आपसे कहा गया 5, 9, 2, 4, 3, 2, 4, आपसे कहेगा कि बताओ ये किस संख्या को 4 से डिवाइड किया जाएगा, और आप बताओ क्या ये संख्या 4 से कटेगी पूर्ण रूपेण। तो आपको क्या करना है कि सर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो अभी आपको बताए थे कि लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट हमने देखा ये 24 है। क्या ये 24 क्या 4 से कटेगी? कहोगे सर 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी 6 बाटे में संख्या पूर्ण रूपेण डिविजिबल है। यानी कि आपको लास्ट में 2 डिजिट देखना है, यदि वो संख्या 4 से कट गई समझ लेंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या आपको पूर्ण रूपेण परफेक्ट रूप से संख्या आपका क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? अब यही हमने आपको बताया कि यार आपका लास्ट डिजिट या तो डबल जीरो हो जाए, यानी कह देंगे 5, 9, 2, 4, 3, 9 डबल जीरो हमने लिख दिया। अब आपसे कहेगा कि बताओ ये क्या ये संख्या 4 से कटेगी। तो यार आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट को आपको फॉलो करना है कि लास्ट का मेरे पास 2 डिजिट देखती क्या है, डबल जीरो। यानी जैसे ही हमको देखा या कि मेरे पास डबल जीरो आया, बस ये समझ लेना है कि लास्ट का 2 डिजिट यदि डबल जीरो आ गया तो आप कह लेना कि वो संख्या किससे कटेगी, 4 से कटेगी। ठीक है, अब यही पॉइंट को हम आगे चलते हैं। तो आपसे कह दिया जाए कि जो डिविजिबिलिटी रूल 2 1 का था, तो 1 में आपको देखना था 1 डिजिट, 2 में देखना था 2 डिजिट। अब आपसे कह दिया 8, 8 का मतलब 2 के पावर 3 होता है।
2 के पावर क्या होता है, तो कहोगे सर 3 होता है। तो 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि लास्ट का 3 डिजिट आपको देखना है, 3 अंक। कहता है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, या आपको लास्ट में कितना है, 000 होगा, यानी 3 जीरो हो जाएगी, समझ लेंगे कि वो संख्या किससे कटेगी, 8 से कट जाएगी। अब आपसे कहते हैं 2 के पावर 4, यानी कि आपको होता है 16, यानी 16 का मतलब हो गया कि अंतिम कितना अंक देखना है, 4 अंक देखना है। अंतिम 4 अंक यदि हमारे पास 1 2 3 4 जीरो हो, या लास्ट में 4 डिजिट जो होगा वो संख्या 4 से कट जाएगी, सॉरी 16 से कट जाएगा, तो समझ लेंगे पूरी संख्या किससे कटेगी, 16 से कटेगी। या आप लिख सकते हो सर 32 का डेरिवेटिव कहता है कि सर 2 के पावर 5 होता है, यानी कि जिस संख्या का अंतिम 5 अंक यानी 5 डिजिट नंबर, या तो आपका 5 को जीरो हो जाए, या तो 5 संख्या जो होना चाहिए वो 32 से कट जाए, तो समझ लेंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, तो आप कहोगे सर वो संख्या 32 से कट जाएगी। क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ से बताया, अब आपसे क्वेश्चन की बात यहाँ से हम देख लेते हैं। आपसे कहा जाएगा या कि 3 2 9 4 3 1 4 2 8 1 6। अब आपसे कहेगा क्या ये संख्या 8 से कटेगी, कहोगे सर 8 से ही संख्या कटेगी, तो कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। या 3 का मतलब ये होगा कि लास्ट से कितना डिजिट देखना है, तो लास्ट से 3 डिजिट आपको क्या करना है, देखना है। और 3 डिजिट देखना मतलब आपको लास्ट का 3 डिजिट 816 हो गया। अब आप कहोगे सर मेरे पास लास्ट का 3 डिजिट यदि आपका 816 है, तो क्या हमारी ये संख्या 8 से कटेगी, तो कहोगे सर 8 को भाग करेंगे 816 में, तो सर 8 ही कहें 8 कैंसिल आउट, 16 था 8 गुना 16, ये संख्या कैंसिल आउट हो गया, यानी कि लग सकते हैं कि संख्या का रिमेन कुछ नहीं आए, मतलब ये संख्या 8 से पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगी, पूर्ण रूपेण डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ से पूरे रिजल्ट कंडीशन से ये आपको क्लियर हो गया कि यदि 2 रहेगा तो 2 के पावर 1 होता है, यानी कि लास्ट का 1 डिजिट देखना। यदि 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 2 होगा, तो लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। यदि आपका 8 होता है तो लास्ट के पावर कितना 3 होता है, तो लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। ठीक है, यदि आपको 16 रहेगा तो कहोगे सर 2 के पावर 4 लिखते, तो 4 का मतलब वो लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो कहोगे सर 4 डिजिट देखना है। यदि हमारा 32 हो जाएगा तो आपको सर 2 के पावर 5 यानी लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो कहोगे सर ये लास्ट का मेरे पास 5 डिजिट को देखना होगा जब संख्या उससे कट जाएगी। ठीक है, तो लास्ट का 1 डिजिट यदि 2 से कट जाएगी तो समझ लेंगे 2 से कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट जाएगी तो समझ लेंगे 4 से कट जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से कट जाएगा तो समझ लेंगे 8 से कट जाएगा। लास्ट का 4 डिजिट यदि 16 से कट जाएगी समझ लेंगे 16 से होगा। यदि लास्ट का 5 डिजिट से कटेगी तो कहेगा सर ये 32। क्लियर हुआ। हाँ सर। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा और क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन रहेगा। आपसे क्वेश्चन में ये दे देगा 3 4 2 9 4 स्टार 4 है, कहेगा ये संख्या आपको वो 4 से कट रही है, तो बताओ स्टार के लिए कौन कौन संख्या हो सकता है, यानी स्टार के स्थान पर कौन कौन संख्याएं हो सकती है। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि 4 का डिजिट कहता है लास्ट का कितना डिजिट, तो कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। लास्ट का डिजिट का मतलब ये हो गया कि सर स्टार और 4 ये संख्या आपको कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 4 से। तो पहले तो आप कहोगे सर लास्ट का जो डिजिट है आप कहोगे स्टार के स्थान पर 0 रखोगे तो बात बन जाएगा। ठीक है, 1 रखने पर कहोगे सर ये वैल्यू आपका 14 होगा, सर काट बत बनेगा, क्वेश्चन नहीं है कि क्या है, हम ये स्टार की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगी, तो कहोगे सर क्या ये संख्या कटेगी, तो कहोगे यस सर स्टार के लिए एक संख्या और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। कहोगे सर 34 क्या 4 से कटेगी, तो कहोगे सर नहीं सर डिवाइड नहीं है तो 3 नहीं हो सकता। अब स्टार के जगह पर हम 4 रखते हैं तो 44 क्या 4 से कटेगी, तो कहोगे यस सर, यानी कि ये वैल्यू 4 भी हो सकता है। 5 रहेगा तो भाई आपका कटेगी, तो कहोगे सर 5 से ये संख्या नहीं कट रही। क्या ये संख्या 6 से काटेंगे तो कटेगी, तो कहोगे सर यस सर आपका 6 से कटेगा। 7 से भाव तो कहोगे सर 7 से नहीं कटेगा, ये संख्या 8 हो सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यार स्टार के लिए यदि आपसे पूछा जाएगा कि संख्या 4 से डिवाइड होने के लिए कौन कौन संख्या हो सकती है, तो आप कहोगे सर 0 2 4 6 और 8 हो सकती है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताओ स्टार के लिए मैक्सिमम 1 डिजिट वाली संख्या क्या होगी, तो आपको सर 8 होगा मैक्सिमम। यदि आपसे पूछेगा मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम का मतलब आप कहोगे सर ये 0 हो जाएगा। क्लियर है।
जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन होगा ये रेलवे में पूछा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे में। आपसे कर रहे थे जो डिविजिबिलिटी रूल आपको रहा क्वेश्चन में, जो ये इसका था, अब उसी में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं कि 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे क्या कहता है। तो आप कहोगे सर 5 है तो 5 के पावर 1 होता है, 1 का मतलब है लास्ट का एक डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, वो संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 2, 3, 5, 9, और जैसे ही ये लास्ट में आपका 5 हो गया, आपको आंख बंद करके कहना है कि ये संख्या 5 से पूर्ण क्या है, डिविजिबल है। मतलब इसका जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, डेसिमल वाली संख्याएं नहीं होगी। यानी लास्ट में या तो आपको 0 होता, कहते 2, 3, 5, 9 0 होता, और संख्या 5 से काट, तो कहते लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, तो आप कहेगा सर ये संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। क्लियर है? यस सर। अब यही बात हम कर लेते हैं यार कि 25 का डिविजिबल क्या कहता है। 25 का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 00 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए या 75 हो जाए, यानी कि ये 4 अंक होगी, तो आप कहोगे कि सर ये संख्या आपको किससे करेगी, 25 से करेगी। क्योंकि यार एक बात बताओ, 25 का जब भी आप टेबल पढ़ते हो तो 25 का लास्ट जो दो डिजिट होती है, वो संख्या आपको हर कंडीशन में आपको जो करती है, वो संख्या का लास्ट डिजिट क्या क्या आता है, पहले ये भी चेक लेते हैं। तो आप कहोगे सर मेरे पास 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, इस तरह संख्या जा। तो आपने देखा सर लास्ट का 2 अंक 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, 00, यानी कि आप लिख सकते हो यार कि यही आपका 4 डिजिट होगा जो बार बार रिपीट होगा। ठीक है। तो आप कहोगे सर 25 का डिजिट ये कहता है कि लास्ट का कितना डिजिट, तो आपको सर 3, 4, 2 डिजिट, तो आपका जो होगा क्या हो सकता है, 00, 25, 50 या 75 होगा, तो किससे कटेगी, तो आपको सिर्फ 25। तो यार 125 से क्या क्या डिविजिबिलिटी होगा, तो 125 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट किससे डिवाइड हो, तो कहोगे सर 125 से। मान लीजिए 5, 9, 4, 250। अब आपसे कहेगा कि बताओ यार कि क्या इसका डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो कहोगे सर यहाँ से लास्ट का 2 डिजिट देख लो कितना, 250। यानी जैसे ही हमने 250 देखा, आपको कहोगे सर ये संख्या किससे कटेगी, 125। ये बात क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यार, अब इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आपको दे देगा 5, 9, 2, 4, 3 स्टार 5 है। अब आपसे कहेगा कि बताओ यार कि ये संख्या 25 से डिविजिबल है, तो बताओ स्टार के लिए कौन संख्या हो सकता है। तो अभी आपने बताया कि सर 25 का डिविजिबल कहता है लास्ट का कितना डिजिट, तो आप कहोगे सर 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, तो किससे क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए। अब बताओ लास्ट में मेरे पास तो 75 है यार, तो आपको विषय, हाँ ये तो बात आपने बोला कि सर लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा 75 है, क्योंकि 5 है, तो बताइए कि स्टार के लिए कौन होगा, तो स्टार के लिए एक 2 हो सकता है, एक स्टार के लिए क्या होगा, तो एक स्टार के लिए 7 हो सकता है। यानी स्टार के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो और 7 लिख सकते हो, यानी कि स्टार के लिए 2 वैल्यू संभव है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए यार अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी कैसे फॉलो करेंगे। तो यार 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपसे क्या कहता है, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग, जो योगफल आता है वो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई कितना, 3। यानी आपसे कह देगा क्वेश्चन में कि सर 5, 9, 4, 3, 6, 2, 1 है। अब आपसे कहेगा क्या ये संख्या यार 3 से डिविजिबल है। तो अभी आपने सर बताया क्वेश्चन में कि दिए गए संख्या का सम करना है, तो आपको वैसे ठीक है सम कर दो। तो वैसे 5 9 5 14 और 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 2 30, 27 और 2 आपका 29 और 31, यानी कि सबका वैल्यू निकाल के लाए, तो आपने कहा सर 30 है। क्या 30 3 से पूर्ण पिन कटेगा, तो आपको वैसे ये कट गया। तो ये जैसे ही ये संख्या कटा, आप कहिएगा कि वो संख्या पूर्ण पिन किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। क्लियर है? और जो आपका डेरिवेटिव 3 का है वही सेम टू सेम डेरिवेटिव, सॉरी ये 9 का होना चाहिए, 9 का डेरिवेटिव आपका यही होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 को आपको जो डिजिट देखना है वही आप लिख सकते हो। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया 5, 9, 2, 4, 3, 2, 9, 8। अब आपसे कहेगा क्या ये संख्या यार
9 से संख्या पूर्ण रूपेण कट जाएगी। ठीक है, आपका कहेगा क्वेश्चन में कि आपका कि क्या ये 9 से पूर्ण रूपेण संख्या कट जाएगी, तो आप कहोगे कि 9 का डेरिवेटिव भी सेम यही है, जो 3 का है वही सेम किसका है, 9 का है। तो आप कहोगे सर लास्ट का जो डिजिट आप देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर सम ऑफ डिजिट की बात यहाँ से कर लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट क्या कहोगे यार, तो कहोगे सर देखो यार एक बात बताओ, हमको किसी तरह से पेयर में 9 लाना है। ठीक है, यदि आपको सर सम ऑफ डिजिट करते हैं तो आप कहोगे सर मेरे पास 9 यहाँ हो गया, 9 दूना 18 हो गया। फिर आप देखेंगे 9 और कहाँ आ रहा है, तो आपको सर मेरे पास 8 2 10 3 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 और 5 19 और 5 24, 24 आपका बेटा ये हो गया, ये 18 हो गया। अब बताओ 8 4 12 मतलब 42, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? क्वेश्चन 936 होता तो बात बन सकता था। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या किससे नहीं कटेगी, तो क्वेश्चन 9 से तो नहीं कटने वाली। क्या 42 से क्या 3 से कटेगी, तो क्वेश्चन हाँ सर 3 से ये कर सकती है। 3 एक 3 और 3 4 12, यानी 14 बार संख्या कटेगी नहीं। ये संख्या जो है आपको 9 से नहीं कटेगी लेकिन 3 से कट जाएगी। क्लियर है, डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? जैसे हम इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में किस पैटर्न में पूछा जाएगा। आपसे पैटर्न में ये पूछा था 5 9 2 4 2 3 स्टार 4 3। अब आपसे कहेगा ये डिविजिबल बाय कितना है, 3 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कि क्या ये संख्या स्टार की जगह पर कौन संख्या रखा जाए, कौन कौन सी संख्या रखा जाए कि वो संख्या 3 से कटना चाहिए। तो अभी आपने बताया कि सर 3 का डेरिवेटिव कहता है क्वेश्चन में आपका सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी कि दिए गए संख्या के अंकों का योग जो किससे कट जाए, 3 से कट जाए। तो आप कहोगे सर मेरे पास क्या है, तो 9 और 5 14 और 2 16 और 3, तो कहोगे 16 3 19, 19 और 4 23 और 23 और 3 यानी 26 है यार। अभी स्टार और जोड़ना है और संख्या किससे कटना चाहिए। तो आप कहोगे सर 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 27, यानी कि संख्या 26 के बजाय 27 होता है तो संख्या पूर्ण रूपेण कटता। यस सर। तो यह 27 लाने के लिए स्टार के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर स्टार के लिए आपके पास मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब आप कहते हैं कि सर आप बताओ कि 27 के बाद अगली संख्या क्या होगा स्टार के लिए, और कौन कौन सी संख्या हो सकता है जो 3 से कर सकता है। तो कहोगे सर स्टार 1 डिजिट नंबर है तो क्या 27 3 दें के 30 रखते हैं, तो बताओ 26 में कितना जोड़े तो 30 आ जाए। तो कहोगे सर 26 के जगह पर आप कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे। क्या आपको सर 33 लाना है, 26 है और 33 लाना है, बताओ ये कितना जोड़ेंगे। तो कहोगे सर मेरे पास आपको क्या लेना, तो स्टार के लिए एक वैल्यू आपको 7 भी रख सकते हैं, यानी कि स्टार के लिए जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या क्या होगा, तो कहोगे स्टार के लिए एक वैल्यू 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आज का जो सेशन है वो आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, एक डेरिवेटिव या 11 का भी है। 11 का डेरिवेटिव है वो आपसे क्या कहा जाता है, 11 का डेरिवेटिव कहता है क्वेश्चन में, अच्छा कहता है विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज का मतलब वो 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए या 44, इस तरह से डॉट डॉट, तो 11 का मल्टीपल में जो रहेगा और वो संख्या किससे कटेगा, तो कहोगे से 11 से विभाजित हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन बात रहा। तो चलो यार अब आ जाते हैं इस पर, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से होगा, जैसे आपका रहेगा 2 7 8 7 4, सही है। अब यहाँ से आप यहाँ से एक बात और बताओगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि मेरे पास ऑड प्लेस कौन है और इवेंट प्लेस है। तो सर ऑड प्लेस मेरे पास ये है, यानी कि ये आपका ऑड प्लेस हो गया। तो कहो से इवेंट प्लेस कौन होगा, तो कहो से इन दोनों को इवेंट प्लेस कहेंगे। ठीक है, तो बताओ ये ऑड प्लेस का सम कितना होगा, तो 8 2 10 और 4 14, ये हमारा क्या होगा, तो इससे ऑड प्लेस हो गया। ये हमारा क्या हुआ, तो कहोगे सर ये हमारा इवेंट प्लेस होगा। कहोगे सर 7 7 14, तो कहोगे सर ये मेरे पास क्या इवेंट प्लेस आ गया। बताओ ये ऑड प्लेस का सम और इवेंट प्लेस का सम के बीच का डिफरेंस कितना आया, 0। यानी जैसे ही हमने लिखा है ये 0 आया, बस आप आंख बंद करके कह दो ये जो संख्या जो आपको दिया है 27,874 27,874 है, वो संख्या किससे डिविजिबल है, और उससे 11 से डिविजिबल। क्लियर है? यस सर। यदि आपसे एक छोटा सा उदाहरण और आपको देख लेते हैं।
क्वेश्चन की बात कर लेंगे। यदि आपसे ये सवाल ऐसे न रखे, आपसे हम ऐसे करें, आपसे कहा जाए 28264379, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यह कि क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो आप कहोगे सर मेरे पास ऑड प्लेस और इवेंट प्लेस का सैंपल निकालते हैं, तो कहोगे सर 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8, 8 कितना होगा 26, इवेंट प्लेस निकालते हैं, 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 7 कहोगे सर 15, कहोगे सर बताओ ये कि ये मेरे पास आया किसका, तो ऑड प्लेस आया, और ये भाव किसका आया, तो कहोगे सर ये मेरे पास इवेंट प्लेस आया, इवेंट प्लेस। बताओ ये इन दोनों का डिफरेंट क्या है, तो कहोगे सर 11 आ गया, यानी कि आपको उसे 11 रहेगा तो भी बात बन जाए, यानी कि ये जो डिजिट जो आप जो निकाल कर लाए 28284379 है, वो संख्या किससे कटेगी, तो कहोगे सर 11 से, ये क्या हो जाएगी, डिविजिबल। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट रहा, क्लियर हो गया? यस सर। अब आ जाते हैं यार क्वेश्चन पे। ये रहा आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, कहता है इसमें कौन संख्या है जो 8 से संख्या नहीं कटेगी। यार 8 बताओ, 8 का डिविजिबल कहोगे सर 2 के पावर कितना 3, तो कहोगे सर 2 के पावर 3 का मतलब क्या कहोगे, तो कहोगे सर लास्ट से 3 डिजिट, तो किससे कटेगा, तो कहोगे सर 8 से कटेगा। ठीक है, तो लास्ट से बताओ ये 3 डिजिट है 608, क्या 608 जो है 8 से कट रही है, तो कहोगे सर 8 से पहले भाग के देखो। ठीक है, हम एक बार भाग करके देख लेते हैं। 8 पे 40, 8 छक्का 48, 8 सते 56, तो कहोगे सर 56 है, बच गया कितना 4, 8 छक्का 48 यानी संख्या 48, क्या रिमेन क्या है 0, मतलब ये संख्या आप कहोगे सर ये संख्या से कटेगी, कहोगे सर 8 से कटेगी। क्या ये संख्या आपका 900 497 था, तो 4 से भाग करते तो कह सकते 4 8 से भाग 8 छक्का 48, बच गया एक, एक के मतलब 17, 8 दूना, तो कहोगे सर 8 दूना 16, 16 का मतलब 6, मतलब अभी ये संख्या कटेगी नहीं, मतलब ये संख्या भी आपका नहीं कटेगी, किससे, 8 से। अब कहेंगे सर क्या ये 544 जो था लास्ट वाली 3 डिजिट जो थी, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो कहोगे सर 8 से भाग करते, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 सते 56, सते 56, 8 छक्का 48, 48 का मतलब मेरे पास क्या बच गया है, तो 6, और अट्ठू अट्ठू 64, यानी कि ये भी संख्या आपका कट रही है। अब आप कहोगे से इसका लास्ट डिजिट देख लो, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी कि इसका लास्ट जो 3 डिजिट देखें तो आपने कहा ये भी संख्या कट गई, ये भी आपका संख्या कट गई है, और ये भी लास्ट डिजिट था, ये भी संख्या कट गई। यानी कि आप लिख सकते हो कि इसमें ए, पी और सी जो था, आप यहाँ से कर सकते हो इससे इसका जो ए और बी सी जो था, ए बी और डी जो था सबके सब डिविजिबल था, तो कौन डिविजिबल नहीं होगा, तो कहोगे सर सी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है। आगे की बात देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बोथ 2 एंड 5, कहता है 2 और 5 से दोनों संख्या कटना चाहिए, सही है। तो यार एक बात बताओ, 2 का डिजिटल आपने बताया कि लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट डिजिट इसको लिख सकते हो, तो क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर लास्ट डिजिट क्या होगा, तो कहोगे सर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यस सर। और 5 का डिजिटल कहता है कि या तो लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे सर लास्ट डिजिट होगा या तो 0 होगा या तो 5 होगा, यस सर। तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर संख्या तो हमको दोनों से कटना चाहिए, यस सर। तो आप बताओ दोनों में कॉमन तो होना चाहिए, कहोगे कि क्या सर इसमें 5 है, इसमें 5 है, कहोगे सर नहीं, यानी 5 फर्स्ट डिजिट पर तो नहीं होगा, यस। अब बताइए कि फर्स्ट डिजिट पर 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पर 4 नहीं, क्योंकि हमको दोनों से कटना है, 2 और 5 दोनों से कटना है, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, मतलब दोनों में कॉमन क्या आया, तो कहोगे सर जिस संख्या के लास्ट में 0 होगी वही संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी, कहोगे सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी बचा कौन, ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर, मतलब ये तुच्छा सा सवाल था यार। बताओ एसएससी में 2024 में पूछा। आगे की बात देखते हैं। कहता निम्न, कहता बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 9, कहता कौन संख्या जो 9 से कटेगी,
कटेगी मतलब अरे यार शादी के बाद सबका कटता है, इसका भी काटना है, शादी से पहले काटना है ताकि शादी के बाद वो काट सकती है। चलो यार अब बात कर लेते हैं। चलो यार देखो 9 का डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे यार कि पहले हमको 9 से काटना है, तो सब संख्या जोड़कर लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या क्या करेंगे कि जो संख्या 9 का पेयर बना, 9 बना, उसको हटा देंगे। तो आप कहोगे सर मेरे पास बताओ 6 और 3, तो कहोगे सर 6 और 3 क्या हुआ, तो कहोगे सर आपका 6 और 3 9 हो गया, यानी कि आपका 6 और 3, तो आप कहोगे सर 9 हो गया। 5 और 4 तो कहोगे सर 9, मतलब 2 अभी ये बचा हुआ है, मतलब ये संख्या इससे नहीं कटेगी, कहोगे यस सर नहीं। बताओ 6 और 3, कहोगे सर 9 है। 6 और 2 8 है, कहोगे सर ये 9, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। यहाँ से देखें क्वेश्चन में आपका 5 और 4, कहोगे सर 9 है। 8 और 2 10 और 3 13, कहोगे सर ये आपका नहीं कटेगी, क्योंकि 13 तो संख्या कटेगी नहीं। यहाँ से देखें क्वेश्चन में, कहोगे सर मेरे पास कितना हो गया, तो कहोगे सर 5 और 4, कहोगे सर 9 है। 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि ये संख्या आपका नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या 9 से कटने वाली चाहिए। ठीक है, इसका कट जाएगा। क्लियर। यस सर, आगे की बात कर लेते हैं। कहता है 8 का डेरिवेटिव क्या बताएं, तो तुमने बोला सर 8 का डेरिवेटिव कहता है 2 के पावर 3, यानी कि लास्ट से कितना अंक चाहिए, तो लास्ट का 3 डिजिट आपको चाहिए। कहोगे सर लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, क्या ये संख्या 6 कटेगी, कहोगे सर नहीं कटेगी। 8 124 कटेगी, 8 एक 8, रिमेन बच गया 4, 8 पची 40 यानी 4, ये तिया ये नहीं कटेगी। लास्ट डिजिट देखेंगे तो सर ये नहीं कटेगा, अब यार यही तो बच रहा है। 8 एक 8, अब 8 दूना 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आया ना। यस सर, बेसिक क्वेश्चन है यार, लल्लू सा उड़ा दो आगे। कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका कि द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा था क्वेश्चन में नीचे दिए गए संख्या में से कौन संख्या से वो पूर्णपिंड कटेगी यार। तो पहला तो बेटा एक बात बताओ कि 1254216, अब आप कहोगे सर इस संख्या को काटना है, तो पहले तो यार 5 का डेरिवेटिव ये कहता है लास्ट में जो वैल्यू होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, इसका मतलब है कि पहला तो यार बी गया पहले में। चलो यार रह गया, बी तो गया, कहानी खत्म है, बी की कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब एक बात और बताओ यार कि मेरे पास और एक ऑप्शन क्या बचा है, तो कहोगे सर 8 हो सकता है। 8 का डिजिट क्या कहता है, कहेंगे सर लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो कहोगे सर लास्ट का मेरे पास 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है, तो 3 डिजिट का मतलब 8 से भाग करोगे, 8 दूना 16, कितना रिमेन आया है, तो कहोगे सर 8 दूना 16 का मतलब मेरे पास बच के आया 4 1 5 56, 8 सते 56, यानी कि आप कह सकते हो 216 है, तो 8 से पूर्णपिंड क्या है, डिविजिबल है, यानी हम लिख सकते हैं 8 दूना 16, बच गया 5, 8 सते 56, यानी आपका 56, यानी कि लिख सकते हैं कि लास्ट का ये 3 डिजिट, यानी कि लगता है यार 8 से कटेगा। ठीक है, हम तो को तो लग रहा है यार कि अब चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपका कोई एक ही ऑप्शन तो होगा, आपको बोथ थोड़ी पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन चलो एक 11 का भी डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो 11 का डेरिवेटिव क्या कहता है यार, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, अब यहाँ से बताओ 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 5 14, चलो यार 14 हो, 3 4 और 2 6 6 1 7, यानी कि 7 हो गए। मतलब 14 और 7 में अंतर कितना आता होगा सर, 7 का, या ये तो बात बनने वाला है, क्योंकि या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 22 में, इस तरह से मल्टीपल में डॉट 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 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए था, यानी कि ये नहीं बात बनी। 16 का डिजिट क्या कहता है यार कि लास्ट का कितना डिजिट हमको चाहिए, तो लास्ट का जो डिजिट है वो हमको चाहिए 4 डिजिट चाहिए, क्योंकि 16 का डेरिवेटिव हमने आपको बताए थे क्वेश्चन में कि 16 के 2 के पावर हम लिख सकते हैं 4, लास्ट का ये आपका डिजिट चाहिए। तो यार 42 में भाग करके देखो, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौ 16 दूना 32, 32 का मतलब 10, 10 का मतलब देखो 16 85, 16 छक 96, 96 का मतलब 5, और 16 दूना 32, 16 तीन 48, यानी कि ये नहीं कटने वाला, यानी कि ये नहीं कटेगा, आपका ये नहीं कटेगा, आपका ये नहीं कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 8, यानी कि यार आपको पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं था, क्वेश्चन आप देखते हैं फट से क्लियर कर देते हैं। आगे की बात देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि 429714 इज डिविजिबल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कहता है कौन संख्या इस संख्या से काट सकते हैं। तो पहला तो यार लास्ट में आपका 5 या 0 है नहीं, या जिस जिसमें 5 है पहले इसको हटा दो यार, कट गया, कहोगे सर कट गया।
तो अब यार बताओ कि 4 2 9 7 1 4 है, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो कहोगे सर 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। कहोगे सर 3 3 9, चलो कट गया। 2 1 3, ये कट गया। 7 और 4 11 और 4 15, यानी कि आपका ये 15, 15 किससे कटेगी, 3 से कटेगी। यानी कि ये जो संख्या जो अभी आप निकाल कर लाए 429714 है, वो संख्या किससे कटेगी? तो कहोगे सर 3 से। चलो यार ये तो 3 से कट गया। अब देखो यार, क्या ये संख्या 2 से कट रही है? तो कहोगे यस सर। तो अब यहाँ से एक बात ये समझाओ मेरे को क्वेश्चन में, अब मेरे को ये समझाओ यार कि मेरे पास क्वेश्चन में कि 6 का डिविजिबल क्या होगा? तो यार 6 का डिविजिबल का मतलब है 6 को 2 पहले फैक्टर में ब्रेक करो, को प्राइम फैक्टर में। तो कहोगे सर 2 और 3, कहोगे वो ऐसी संख्या निकालो जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो अभी आपने चेक किया कि सर ये संख्या 3 से कटा है, और 2 का डिजिट कहता है लास्ट में जो डिजिट होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए। तो कहोगे सर 4 मेरा इवन नंबर, यानी कि 2 से कटेगी। तो 3 दूना 6 से ये संख्या कटेगी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 3 से भी होगा 6 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है? यस सर। आगे देख लेते हैं। कहता है नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली। कहता है वो संख्या बताओ जो सिर्फ 3 से डिवाइड हो, सिर्फ 3 से। तो आप कहोगे सिर्फ 3 से डिवाइड होने का डिजिट अभी आपको बताए थे क्वेश्चन में, क्या? सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। यहाँ से कहा डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ डिजिट, या यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, नहीं सर। सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। कहता है लास्ट डिजिट वाला आइदर और नॉट वाला, तो यार ये तो कोई केस ही नहीं है। और लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो आपका 3 का नहीं, ये 4 का डिजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ यार ये जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया CHSL में मेन से पूछा गया, बताओ ये तुच्छ सा सवाल, ये भी कोई सवाल है? अच्छा, चलिए आगे की बात करते हैं। करा है क्वेश्चन में कि 307 डिविजिबल बाय बीच ऑफ द वन डिजिट नंबर। कहता है क्वेश्चन में किस संख्या से कटेगा? कहते हैं 3 0 7 4 4। तो पहले यार देख लेते हैं। कहता है ऑल द अदर नंबर इज एक्सेप्टेबल बाय 5 और 7। तो यार पहले तो 5 का डिजिट कहता है लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए 0 5 होना चाहिए, यानी पहला तो ऑप्शन गया यार, पहले ऐसे ही हटा लेते हैं। चलो यार दूसरा ऑप्शन 2 3 6 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आपका लास्ट वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 5 का डिजिट कहता है या तो 0 या तो 5, या तो ये तो बात कर ले। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास जो डिजिट लेकर आए हैं और ये डिजिट जो आपका वैल्यू जो बना हुआ है, अब इसमें आपका क्या कंडीशन है यार? तो इस कंडीशन में हम एक ही चीज कहेंगे कि यार लास्ट डिजिट है क्या मेरे पास 4 है, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? कहोगे सर यस सर, ये संख्या आपका 2 से। क्या ये संख्या आपको वो 4 से 4, तो इसमें तो कोई ऑप्शन में है नहीं, 2 है 3 है 6 है, 2 3 6 और 9 है। तो बताओ 3 का डिजिट क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। तो कहोगे सर मेरे पास सम ऑफ डिजिट कहते हैं 4 4 8 3 11 7 18, यानी 18 जो है ये संख्या है वो आपको 3 से कट जाएगी। यस सर 3 से कट। चलो यार 2 से कट गया, 3 से कट गया, 2 3 है, अब 6 से कटेगा। तो अभी आपको बताइए 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो ऑटोमेटिक वो संख्या 6 से कटेगी। कहोगे यस सर, यानी कि 2 और 3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यस सर। लेकिन यार एक चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है। कहोगे यस सर। 18 जो है क्या ये संख्या 9 से कर सकती है? कहोगे यस सर, यानी कि ये संख्या 9 से भी कर जाए। यानी कि पूरे निष्कर्ष के साथ ये आपका पॉइंट पता चला कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका 2 3 6 और 9 है, वो तीनों की तीनों चारों डिजिट है, वो संख्या किससे कटेगी? तो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे हाँ है ना सर। चलो यार आगे की बात करते हैं। कह क्वेश्चन में बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 9। बताओ यार कि ये क्वेश्चन आपका पूछा था, एएलपी में पूछा था। 9 का डिजिट रूल कहे थे सर, 9 का डिजिट रूल सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब आप कहोगे सर अब संख्या में 9 9 का पेयर बना लो। कहोगे सर 5 और 4, कहोगे सर 9, 3 और 2 5 और 1 6, क्या 6 से कटेगी? 6 9 से कर सकता है? कहोगे सर नहीं, ये नहीं बात बनी। बताओ यार यहाँ से संख्या निकालेंगे। 7 और +2 9, 8 और 4 12 और 12 अच्छो 18, यानी कि ये आपका संख्या कट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। तो इस तरह आज भी चेक कर लें
कह रहा था क्वेश्चन में कौन संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो 9 से कटेगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर हो जाएगा, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे की बात देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ से यार अब ब्लैंक की बात कर दी। कह रहा है क्वेश्चन में कि द राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर ब्लैंक स्पेस, यानी कि इस स्पेस पर, इस जगह पर कह रहा था कौन सी संख्या रखा जाए कि वो संख्या किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो हमने अभी आपको बताया कि स्टार स्पेस 7 6 2 4 डिवाइड बाई किससे, 3 से, और 3 का डिजिट क्या कहता है यार, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब कहोगे सर 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, कहोगे सर 6 कट जाएगा, यस सर। 7 और 7 14, यानी कि 14 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या 3 से कट जाए। तो कहोगे सर यदि ये 14 के बजाय 15 होता तो संख्या कटता। तो बताओ ये कि जो आपने x माना है, जो इसको x माना है, तो x के स्थान पे क्या रखोगे, तो कहोगे सर x के स्थान पर सर 1 रखो ना, बात बात ही बन जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी संख्या निकालना, तो अब दिमाग मत लगाओ, क्योंकि स्टार के जगह पर या ब्लैंक स्पेस के जगह पर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था छोटी संख्या चाहिए तो छोटी बात करो। क्लियर है। चलो यार आगे की बात करते हैं। आगे की बात कर रहा था क्वेश्चन में 106974 इज डिविजिबल बाय वन डिजिट नंबर, कहता है क्वेश्चन संख्या से करेगा। पहले बताइए कि फर्स्ट प्लेस पर 4 है, तो कहोगे यस सर। तो फर्स्ट प्लेस पर आपको अबाउट 4 आपको दिया गया है, तो पहला तो यह, तो ये संख्या 2 से करेगा, यस सर। कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट जो आपको दिया गया, लास्ट का जो 2 डिजिट दिया गया है वो आपको क्या 4 से कटेगी। तो कहोगे सर अभी आपने बताया कि 2 के पावर 2 का मतलब 4, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो बताओ यार 4 से भाग करेंगे, तो 4 एक है 4, बच गया रिमेन कितना, तो कहोगे सर 3। 8 चौक 32 मतलब रिमेन बचा है 2, यानी कि वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। यानी कि यार आप बताओ 2 और 3 से तो नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 3 से ये नहीं कटा, 3 से भैया आपका ये नहीं कटा। ठीक है, तो कहता है ओनली 2 3 4 एंड 7, यार सब में नहीं कट रहा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 4 से नहीं कट रहा यार, 4 किस किस में नहीं है, सॉरी 4 का डिजिट चेक किया था। हाँ यार 4 का चेक, तो 4 इसमें है। कहोगे सर 4 इसमें है, तो कहोगे सर ये तो आपका ऑप्शन दे, तो 2 इसमें है या 2 इसमें है, 2 इसमें है। चलो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 का डेरिवेटिव सम ऑफ डिजिट करता है, तो कहोगे सर 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 7 और 4 11, 11 और 1 12, यानी कि ये संख्या 3 से कटेगी। यानी 2 से भी कट गई, 3 से कटेगी, लेकिन 4 से नहीं कटेगी। चलो यार देखो, ये 4 से जब नहीं कट रही थी तो हम इस ऑप्शन को भी हटा रहे थे, कहोगे यस सर। अब या तो बी होगा या तो सी होगा, यस सर। अब ये देखना क्वेश्चन है 106974 है, संख्या 7 से करेगी। 7 का जो डेरिवेटिव यार इतना लंबा है कि इससे बेहतर है कि आप कैलकुलेशन में भाग देकर देख सकते हो। तो 7 से भाग देकर देखते हैं, तो 7 ही का है 7, बच गया कितना, 8 9 10, यानी 3 बच गया। 7 बचे 35, यानी कितना बच गया 1, यानी 7 दूना 14, 14 का मतलब 5, छठी अठी 56 मतलब ये बच गया 1, और 7 दूना 14 मतलब 7 से करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे की बात देखते हैं यार, कि आपसे कर दिया के 5 3 2 0 6 के, कहता है ये संख्या किससे कटना चाहिए, तो कहोगे सर ये संख्या आपका 6 से कटे, और 6 का डेरिवेटिव क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा। ठीक है, एक काम करो और ऑप्शन को छोड़ दो। तो पहला बताइए कि जब 2 से कटने के लिए तो हम कहेंगे सर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो बताओ ये पहला यूनिट डिजिट तो 7 होगा नहीं, यस। ये 1 तो होगा नहीं, या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, यस सर। चलो यार ये तो बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से बताएं 3 का डेरिवेटिव क्या कहता है, तो सम ऑफ डिजिट। तो कहोगे सर मेरे पास 6 और 3 9, खत्म हो गया, बचा 2, अब 7, 7 5 2 7 प्लस 2 के बराबर ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। अब बताइए कि 7 से संख्या कटना चाहिए, तो या तो सम 3 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए। तो यार पहला तो यह 7 तो ये है, 2 है, तो मतलब आपके जो कर सकते हैं 3 तो नहीं होगा, 6 नहीं होता। 9 आने के लिए क्या यहाँ पर आपका वैल्यू 1 रख सकते हैं, कहोगे यस सर। 1 रखोगे लेकिन 2 से नहीं कटेगी, यस सर, यानी कि 9 नहीं दिखेगी। 12 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। 7 5 12, यानी 5 के लिए तो 2 रख नहीं सकते हो, कहोगे सर 5 नहीं कर।
7 में कितना जोड़ा जाए कि 15 हो जाए, तो कहोगे सर 7 8 हो सकता है। 8 के लिए वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 22 के लिए वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 दूना 8, यानी कि 22 के लिए एक वैल्यू हो सकता है, वो 4 हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट माने क्या, सबसे छोटी संख्या होना चाहिए, जो संख्या आपको होना चाहिए, तो कहोगे सर 5 7 x 7 1 6, ये संख्या किससे कटना चाहिए, 9 से। 9 का डिजिट सम ऑफ डिजिट, चलो यार पहले देख लो यार 9 9 9 9 कहाँ कहाँ तक बन रहा है, तो कहोगे क्वेश्चन में 7 और 5 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 और 7 26 प्लस 6 बराबर 9। बताओ 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 27 लाना 26 है, तो बताओ x के लिए एक हो सकता है, यस, यानी सबसे छोटी संख्या की बात पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर एक होगा। अब बड़ी संख्या यार 1 डिजिट वाला सही होने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या 10 हो जाएगा, 10 के मतलब 2 डिजिट का होगा। अरे हाँ समझ में आ रहा है, यस सर। चलो ये संख्या क्या कर रहा था क्वेश्चन में, कथन में सबसे बड़ी संख्या को चूज करना, बड़ी संख्या। तो चलो एक काम करते हैं, 3 से पहले डेरिवेटिव चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट यानी सभी संख्याओं को अंकों का योग, तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 4 प्लस 2 6, क्या 3 से कट जाएगी, यस सर। 3 कट जाएगी, यस सर। 4 प्लस 2 6, सर ये भी कट जाएगी। 7 और 5 12, ये कट जाएगी, बचा कितना, 1 प्लस कितना, 8। अब ये संख्या किससे करना चाहिए, 3 से। आप कहोगे सर 3 में कर सकते हैं, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है, लेकिन स्टार के लिए 1 डिजिट नंबर तो चाहिए। यस सर। आप बताओ 3 लाने के लिए स्टार के लिए क्या रखेंगे, तो 3 लाने के लिए स्टार के लिए 2, 6 लाने के लिए स्टार के लिए क्या रहता है, तो कहोगे सर 5 रहता है, 9 लाने के लिए स्टार के लिए क्या रहता है, तो कहोगे सर 8 रहता है। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, यदि स्टार के लिए अगली संख्या रखोगे तो 11 होगा, जो कि एक डिजिट का नहीं है, 2 डिजिट का। यानी आप लिख सकते हो यार 8 जो होगा उस संख्या का आंसर हो जाएगा, यानी स्टार के लिए सबसे बड़ी संख्या 1 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। क्लियर। आगे की बात देखते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में आपका, इफ द 4 डिजिट नंबर इन x 6 7 बाई एक्सेसली डिवाइड बाई 9। अब आपसे पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस बाई। कह रहा था क्वेश्चन में x प्लस बाई की सबसे क्या होनी चाहिए, न्यूनतम सबसे छोटी संख्या। तो आपको सर 9 का डेरिवेटिव तो आपको पता है सर, सम ऑफ डिजिट, कहोगे सर 7 और 6, तो कहोगे सर 13, 13 प्लस एक्स प्लस बाई डिवाइड बाई 9, यानी कि ये संख्या आपको 18 होता, 13 के बजाय 18 होता, तो संख्या कट जाता है, यस सर। तो बताओ यार एक्स प्लस बाई के लिए क्या रखा, तो 13 में कहोगे सर 5 जोड़ते हैं, 5 और 3 8, यानी कि एक्स प्लस बाई के लिए एक वैल्यू यदि हो सकता है हमारा 5 हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे की बात देख लेते हैं यार। कह रहा है क्वेश्चन में आपका 5306P2, कहता है 3 से डिवाइड है, कहता है P के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का बीच का अंतर। तो आप कहोगे सर 5306P डिवाइड बाई 3, 3 से डिविजिबल है तो 3 और 3 खत्म हो गया। 5 से था तो बताओ P के लिए वैल्यू क्या रह सकते, कहोगे सर 5 प्लस P बटे में 3, तो कहोगे सर ये वैल्यू मिनिमम 3 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। तो P के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो सर मिनिमम वैल्यू ऑफ P बराबर आपके पास क्वेश्चन कितना हुआ, 1 हुआ। अब बताओ ये कि यदि ये संख्या 9 होता, ये वैल्यू P का वैल्यू क्या होगा, यदि ये वैल्यू 12 होता तो ये वैल्यू क्या लिख सकते थे, तो आप कह सकते हो कि 7, 7 5 12 हो सकता है। यदि ये वैल्यू आपका 15 होता, तब आप कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू 10 होगा, मतलब 10 नहीं लिखना हमको, 12 लाने, तो आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, तो कहो सर मैक्सिमम वैल्यू आपका P का होगा, तब वो हमारा क्या होगा, 7 होगा। कह रहा था स्क्वायर कर दो यार अंतर, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7, 7 लिखेंगे। नहीं क्या बोला, फिर से बोलिए। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर ये संख्या किससे कटना चाहिए, तो 3 से। आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू, तो कहोगे सर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 3 हमारे पास ऑलरेडी था, कहोगे ये 5 था प्लस P है, 0 है ना, हाँ। तो आप कहोगे सर 5 प्लस P, यानी कि ये संख्या 6 होता 5 के बजाय, तो आप कहते संख्या कट जाते, 3 दूना 6, यानी कि P के लिए जो आपका मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आता, तो सर क्या यदि 9 होता तो कह सकते 5 4 9 होता,
हो गई है सर। 9 लाने के लिए हमको पी का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। यदि ये वैल्यू 12 होता, कर सकते 12 लाने के लिए तो कह सकते हैं इसी की सही, 7 होता, 7 यानी 7 हो सकता था। यस सर, पी का वैल्यू क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। यदि ये 15 होता तो कहते पी का वैल्यू 10 होता, लेकिन पी के लिए तो वैल्यू हमसे पूछा था 1 डिजिट पर चाहिए। यस सर, तो आपको सर पी का वैल्यू 7 होगा। अब आपसे पूछा था कि उनमें संख्या के बीच में वर्गों का अंतर, वर्ग बताओ। एक का स्क्वायर तो कहो सर एक, और 7 का स्क्वायर तो कहो सर 49 में एक घटा दें कितना, 48। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका पी के सबसे छोटे मान और सबसे बड़े मान के वर्गों के बीच का अंतर जो आया वो हमारा 48 हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि आपका 48 को एक ऑप्शन पर करो और आगे टिक लगा के आगे बढ़ो। क्लियर है? यस सर, आगे की बात देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन संख्या इससे कटेगा यार, तो पहले देखो यार, 2 से तो कटेगा, पहले देख ले 8 से चेक कर लेते। तो 8 से देख करेंगे तो 8 चौ 8 एक आए 8 चौ 32, यानी कि ये संख्या 9 से कटेगा। हमको तो लग रहा है कि अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहता है कौन संख्या से कटेगा, तो लास्ट का 3 डिजिट देख लें। 8 एक आए 8 और 8 चौ 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे की बात देखें। हाँ यार, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन की बात यहाँ से कर लेते हैं। ओ भाई, टाइम तो अच्छा हो जाता है यार। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर 3 2 8 7 8 6 विच ऑफ द डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। कहता है वो संख्या बताएं कि जो ए और बी के लिए बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो सिंगल डिजिट होना। सिंगल डिजिट का मतलब एक डिजिट। तो संख्या किससे कटना चाहिए, तो 3 से कटना चाहिए, लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। तो यार अब यहाँ से देख लो, यहाँ से चाहो तो हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, या तो चाहो तो हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। सर 3 2 8 7 8 और बी। अब ये संख्या किससे कटना चाहिए, 3 से। 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। तो यार 3 का डेरिवेटिव फॉलो करना स्टार्ट करो, 3 का, सिर्फ 3 का, 9 का नहीं देखना है। यस सर, तो यहाँ से कहोगे सर 3 से ये कट जाएगा। यस सर, कट जाएगा। कहोगे सर 8 और 7 15, कहोगे सर ये भी कट गया। चलिए यार, जब ये संख्या कट गया है तो मेरे पास बचा कितना, तो कहोगे सर 2 बचा हुआ है, प्लस में ए बचा हुआ है, प्लस में बी बचा हुआ, और ये वैल्यू किससे बचा हुआ, 3 से बचा। अब बताओ यार ए के स्थान पर क्या क्या होगा, तो कहोगे सर ए के स्थान पर 4 है। एक एक संख्या आपको क्या दिया, 9 है, और एक संख्या 7 है। एक संख्या 6 है और एक संख्या 7, एक संख्या 9 है और एक संख्या 4 है। क्या आपकी संख्या। अब आपको बड़ी संख्या देखना है, यानी कि इन दिए गए संख्या पहले ये फॉलो कर लो कि सर आप बताओ कि मेरे पास आपका वैल्यू 4 और प्लस 1 कितना होगा, कहोगे सर 5। तो क्या हम इसके स्थान पर 5 रखेंगे, तो 5 और 2 7, क्या ये संख्या कटेगा, कहोगे सर ये तो संख्या डिवाइड ही नहीं। ठीक है, संख्या लिख सकते हैं 9 और 7 16। तो यहाँ पर हम 16 रखते हैं, तो 16 प्लस 2 18। क्या ये संख्या 3 से कटेगा, कहोगे सर हाँ सर ये संख्या आपका कट सही है। हाँ, अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास अगली संख्या क्या हो सकता है, तो कहोगे सर अगली संख्या जो होगा वो मेरे पास, अगली संख्या देखते हैं 8 और 7। 7 और 6, 6 दूना 12 एक 13 होगा। 13 प्लस 2, तो कहोगे सर 15। ये संख्या 15, कहोगे सर ये सी भी कट जाएगा। अब बताइए कि 9 और 4 13 होगा, तो 13 प्लस 2, तो क्या कहोगे सर ये भी 15। यार तीनों की तीनों संख्या कट रहा है, बी भी कट रहा है, सी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है। अब यहाँ से बात कर रहा था क्वेश्चन में कि सर इस संख्या में जो होना चाहिए, वो जो वैल्यू होना चाहिए, वो संख्या क्या, ये भी एकल अंक क्या है, और जो संख्या होना चाहिए वो सबसे बड़ी संख्या होना है। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको लग रहा है आपसे क्वेश्चन में या तो बी होगा या तो सी होगा। तो चलो अब बड़ी संख्या की, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। यस सर, अब बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या था, सर 32,000 सब में है। हो गई, यस सर 32। बताइए लास्ट डिजिट आपको 97 है, ये 67 है, मतलब ये तो छोटा हो गया, ये 97 है। चलो यार ये दो, लास्ट डिजिट आपका 87 है और ये 84 है, मतलब ये लग रहा है सबसे बड़ा डिजिट तो आपका, सबसे बड़ी संख्या तो आपका बी हो। ठीक है, ठीक है, तो डिविजिबल तो था तीनों, लेकिन अब उस संख्या में आपका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, तो वो सबसे बड़ी संख्या। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन आगे कह रहा है। क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ 87M620M डिविजिबल बाय 6 तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। m की सबसे बड़ी संख्या,
कितनी संख्याएं संभव हो सकती है उसका क्या निकाल सम निकाल। अब यहाँ से बताओ ये कि मेरे पास 87M620M, सही है। अब ये संख्या किससे डिविजिबल है, कहोगे सर 6। अब यह 6 से डिविजिबल होने के लिए m के कितने वैल्यू संभव है। तो आपको सर 6 का डिजिटल अभी आपने बताया सर 2 और 3 जो दोनों से कटे वो संख्या किससे कटेगा। अब आप कहोगे सर m के लिए जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो सकता है, कहोगे सर 2 का डिजिटल फॉलो करेगा। m के लिए जो वैल्यू होगा पहला आपका 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है, कहोगे ये सर सही है। अब 3 पर डिपेंड करता है, तो 3 वाला वैल्यू अब संख्या को जोड़कर निकालते हैं, तो कहोगे सर 3 से ये संख्या कटेगी, यस सर। 7 + 2 9, ये संख्या कट जाएगी, कहोगे यस सर। 8, क्वेश्चन नहीं सर अब ये बचा हुआ, यानी कि लिख सकते हैं 8 + 2m बटे संख्या किससे 3, सही है। अब m के लिए वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो कहोगे सर 8 का जो वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर पहला वैल्यू m का क्या क्या हो सकता है। तो आप कहोगे सर मेरे पास ये संख्या लाना है कितना, तो 8 में कितना जोड़े की संख्या 3 से करना है, तो 9 के 3 के मल्टीपल देखेंगे। तो पहला तो कहोगे सर 3 6 यानी 9 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, या 3 × 5 = 15 होना चाहिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 होना चाहिए, 3 × 7 = 21 होना चाहिए, 24 ही क्या हो सकता है। तो आप बताओ 9 लाना है तो m के लिए क्या रख सकते हो, तो सर m के लिए तो आपका वैल्यू कोई संख्या नहीं हो सकती, कहोगे सर m नहीं। 12 लाने तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाए, कहोगे सर 4, और एक ऑलरेडी 2 है, तो m के लिए पहला वैल्यू क्या आ सकते हैं, कहोगे सर 2। अब बताओ 8 से वैल्यू के मेरे पास कितना लाना है, 15 लाना है, तो 8 7 15, तो 7 तो यार 2 से इसका मल्टीपल में होगा, यानी कि अब बताओ 8 से देखो किसको लाना है, तो कहोगे सर मेरे पास आपको 18 लाना है, यानी ये संख्या 10 चाहिए, यानी m के लिए वैल्यू 2m के लिए वैल्यू जो चाहिए वो हमारा 10 चाहिए, तो m के लिए एक वैल्यू क्या निकाल सकते हो, कह सकते हो। तो बताइए 8 से मेरे पास 21 चाहिए, 8 से क्या चाहिए 21, ठीक है। तो बताओ ये 21 में 8 को घटा देते हैं, 21 में क्या करते हैं 8 को घटाते हैं, तो 21 में हमने 8 को घटाया तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा 19 हो गया, रुक जाओ 9 हो गया, 9 8 17, 9 नहीं कहाँ गया 21। तो 21 लाना है तो 21 में 10 घटाई 11, 11 में पहले 2 और जोड़ दिए 13, ठीक है। 13 8 19, 13 और 4 यानी कि आपका वैल्यू हो गया 14, 8 4 12, 15 संख्या चाहिए था। 8 5 13 मतलब आपका 15 नहीं आपका 13 चाहिए, तो सर 13 तो ये संख्या आ नहीं सकता, यानी कि ये वैल्यू तो नहीं। 24 लाना है भाई, 24 क्या करना है लाना है, तो 15 और 8। अब बताइए कि यहाँ से ये संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर 2m के लिए वैल्यू आपको लाना है, तो 24 में पहले 8 को घटा दो, तो 24 में बेटा आप 8 घटाओगे तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगा 14, 14 के मतलब मेरे पास 16, सही है। 16 लिख सकते हो। अब बताओ 16 लाना है मेरे पास 2m है, तो m के लिए वैल्यू क्या लिख सकते हो, m के लिए वैल्यू एक 8 हो सकता है, चलो यार 8 हो सकता है, यानी m के लिए एक वैल्यू 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। बताओ सबका सम पूछा था तो सबको आपस में क्या करो, जो 8 2 10 और 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले की बात करते हैं, कहता है इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्स बाई, कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ टोटल पॉसिबल इवेंट आपको निकालना है जो आपका कितना होना चाहिए 8 होना। तो आपको वैसे 1 2 3 4 5 6 122। अब बताइए 8 से संख्या कटने के लिए लास्ट में 3 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि 2 के पावर 3 4 से कटेगी। अब क्वेश्चन क्या नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं है। हाँ आप बताइए कि मेरे पास एक्स बाई के लिए क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर एक ये संख्या जो आपको लाना है 6 से, तो पहले बताइए कि 6 के लिए जो मिनिमम वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो। तो पहले मान लीजिए कि x के लिए वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 25 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 56 के मतलब 4, 4 के मतलब मेरे पास 0, यानी कि आपका वैल्यू एक संख्या 600 हो सकता है। यानी कि आपका वैल्यू देखो तो यह 600 क्या संख्या 8 से कटेगा, तो कहोगे सर 8 से भाग करेंगे, 8 पे 40, 8 से 48, 8 से 56 बच गया 8 पे 40, यानी आपका पहला वैल्यू हो गया कितना 600। कि आपको 8 के मल्टीपल में ये संख्या चलता रहना है चलते रहना है चलते रहना है, यानी कि आप यहाँ से एक ही चीज कर सकते हो
कि सर मेरे पास अगली संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर 608 होगा। फिर अगली संख्या क्या होगा, तो 616 होगा। फिर अगली संख्या क्या होगा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 होगा। ठीक है। अगली संख्या क्या होगा, तो इस तरह से 8 8 के मल्टीपल में 8 3 24, 832 होगा। 8 25 40 हो जाएगा। 8 6 48 हो जाएगा। 8 7 56 हो जाएगा। अट्ठू अट्ठू, तो अट्ठू अट्ठू आपका 64 हो जाएगा। 8 9 72 हो जाएगा। 8 दें के 80 हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या होगा, तो 8 288 हो जाएगा। फिर अगली संख्या 8 और 8 16 यानी कि 892 हो जाएगा। अगली संख्या क्या होगा, तो अगली संख्या यार अब 700 हो जाएगा। यानी कितना डिजिट आया, तो आप संख्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 आपकी संख्या हो सकता है एक्स और वाई के लिए। टोटल पॉसिबल जो वैल्यू हो सकता है वो हमारा कितनी संख्या हो सकता है। क्लियर है। तो चलो यार, अब यहाँ से आपका जो ये पार्ट वन था, ये बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन था, ये जो पार्ट वन जो अभी आप लोग को बताए थे, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। अब आपको चलेंगे पार्ट टू में थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और लास्ट जो होगा पार्ट थ्री होगा, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, जो टॉप लेवल क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बस यार, लाइट में इशू नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश होने का शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो आने में थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं उसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा, बाय बाय।